वर्ष 2025 में क्या कांग्रेस पार्टी हाईकमान कोई बड़े कदम उठाने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी हाईकमान पिछले 50 सालों से सक्रिय राजनेताओं को साइडलाइन करने की कोशिशें कर रही है? क्या वाकई में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई ऐसी रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर आने वाले वक्त के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव और इसके साथ साथ 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी की पटकथा लिखी जाए? दरअसल इसकी शुरुआत हुई है गुजरात से। 8 मार्च 2025 महिला दिवस के अवसर पर गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संगठन में कई ऐसे शीर्ष बड़े नेता हैं जो पार्टी में तो शामिल हैं लेकिन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स की पहचान करने की आवश्यकता है और उन्हें पार्टी से निकालने की आवश्यकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि करीब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव जो हैं उनको संपन्न हुए और नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक गुटबाजी शांत नहीं हो रही है, क्योंकि 37 विधायकों का समर्थन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आता है, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली में बैठकर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हाईकमान में खलबली मची हुई है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम प्रभारियों और महासचिवों की बैठक बुलाते हैं। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े बड़े नेता शामिल रहे। लेकिन देखने लायक बात यह रही कि हरियाणा की राजनीति से रणदीप सिंह सुरजेवाला को छोड़कर कोई इसमें नजर नहीं आया। प्रभारी बीके प्रसाद कहीं ना कहीं इस बैठक में अपनी शिरकत करते हुए नजर आए, संगठन की मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आए, लेकिन कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान इस बैठक से नदारद दिखे। आखिरकार क्या करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, विशेष तौर पर हरियाणा में, इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जो ये बैठक हुई है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर, हुड्डा, कुमारी शैलजा और उदय भान की गैर मौजूदगी क्या संकेत दे रही है हरियाणा की राजनीति में? देखिए, राहुल गांधी ने जो गुजरात में बयान जारी किया था वो यूं ही हवा में बातें नहीं कही गई थी, और ये राहुल गांधी का बयान उस वक्त आया था जब कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का दौर लंबे समय से देखा जा रहा था। और माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है और ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं जगह देने की ज़रूरत है जो ज़मीनी तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं, जो हवाबाजी में बातें करते हैं, भले ही उनके साथ विधायक हो, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि ज़मीन पर लोगों के साथ जुड़ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है उसके बाद से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता जरूर हैं, खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी, ये वो नेता है जो कहीं ना कहीं लंबे वक्त से ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका रवैया रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, वहीं और आप बात करें कर्नाटक की तो सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार है। ऐसे ये तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को बयानबाजियों के चलते नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हम सबने देखा, जब मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर विवाद कांग्रेस में देखिए, हरियाणा को लेकर अगर हम बात करें तो अभी नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी इसका निर्णय नहीं ले पा रही है, और कारण एक ही है कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव की ओर देख रही है। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो जमीनी तौर पर एक्टिव हो, सबको। तो हुड्डा तो जमीनी तौर पर एक्टिव है ना भाई, तमाम जो जिस तरीके से रैलियां की उन्होंने, चुनाव में जो कैंडिडेट्स उतारे वो भी हुड्डा के समर्थन वाले थे, तो हुड्डा तो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए कहां समस्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि हुड्डा एक्टिव जरूर है, लेकिन वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, और लगातार उनके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि कुमारी शैलजा तो चुनाव प्रचार तक नहीं करती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आपने उनका रवैया देखा, किस तरीके से राहुल गांधी जबरदस्ती भरे मंच से हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाने की कोशिश करते हैं। रणदीप सुरजेवाला अलग जो है अपनी गुटबाजी करते हुए नजर आते हैं। जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बाप बेटे कांग्रेस पार्टी में तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता। तो इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि हम अगर एक चेहरे को लेकर चलेंगे जो तो बाकी जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से खफा हो जाएंगे और पार्टी जो है वो बिखरती हुई नजर आएगी। और इसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो जमीनी तौर पर एक्टिव
हो और खास तौर पर संगठन को साथ लेकर चले, जिससे संगठन को मजबूती मिले। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हाईकमान की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि लगातार जो निचले स्तर की कांग्रेस है, यानी कि ब्लॉक लेवल तक जो मजबूती संगठन में होनी चाहिए, वो पिछले 10 साल से गायब नजर आ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए न सिर्फ हरियाणा में बल्कि संपूर्ण देश में एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान निकालने की कोशिशें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, दो नाव में सवार होकर के यात्रा करने की क्या कोशिश कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, क्योंकि चाहते हैं कि दिल्ली में गांधी परिवार के भी नजदीक रहें और ये भी चाहते हैं कि हरियाणा में भी बड़ी कुर्सी उनको मिले। तो क्या इस असमंजस का नुकसान मोटे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस को हो रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर जहाँ पर जिस तरह से बगावत की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, शायद यही वजह रही कि हरियाणा के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बगावत के बाद ही कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया। आप देखिए कि जब आंकड़े यहाँ पर हमने देखे, आपने देखे, सबने यहाँ पर आंकड़े देखे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस दिन चुनावी नतीजा आना था, उस दिन शुरुआती दौर की जो वोटिंग हमने देखी, तो उसके गिनती के बाद कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता हुआ नजर आया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे ही दूसरा पहलू यहाँ पर हमने देखा, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के बाद कहीं ना कहीं जो गिनती यहाँ पर निकलकर सामने आई, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर सूबे के अंदर सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस के तस्वीर तो साफ सामने नजर आ रही है ना कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव प्रचार में उस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आए जिस तरीके से हुड्डा ने, यानी कि दोनों पिता पुत्र ने अपनी सक्रियता दिखाई। तो मसला यह है कि कांग्रेस पार्टी के सामने शीशा दिखाई दे रहा है कि उन्हें, जो कुमारी शैलजा है और रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उन्हें दिल्ली तक ही सीमित रखा जाए, हरियाणा की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हुड्डा पर छोड़ दी जाए। यहाँ किस तरीके की समस्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अगर हुड्डा की बात की जाए, तो हुड्डा यहाँ पर पूर्व सीएम रह चुके हैं और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हरियाणा के अंदर संभाल चुके हैं। तो ऐसे में हुड्डा चाहते हैं कि उनको ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से हुड्डा के समर्थित विधायक जितने भी हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा को ही वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन कुमारी शैलजा और यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि कांग्रेस के अंदर हरियाणा में माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है और जिसके चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं फैसला लेने पर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस आलाकमान की बैठकों के बावजूद यहां पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है, जिसका यहां पर हमने सीधा परिणाम हरियाणा विधानसभा के अंदर देखा। यहां पर नायब सिंह सैनी तमाम चीजों को लेकर घेरते हुए नजर आए और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होने के कारण कांग्रेस वहां पर कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वो बड़ा फैसला अगर यहां पर हुड्डा के समर्थन में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा एक बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद अगर कुमारी शैलजा के पक्ष में वो फैसला नहीं आता है, तो कुमारी शैलजा की तरफ से भी पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति की जा सकती है। बिल्कुल, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा की राजनीति में आंख का नासूर बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर जब भी कांग्रेस पार्टी एक स्टेप आगे उठाती है, तभी ये दोनों राजनेता सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गुटबाजी इतनी जबरदस्त है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए भी ये चुनौती है कि आखिरकार हरियाणा को कैसे बचाया जाए। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में बड़ी बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर गायब बैठक से, कुमारी शैलजा नजर नहीं आती हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं। क्या संकेत दिए जाने की कोशिशें कांग्रेस कर रही है या फिर प्रदेश संगठन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को समझने की ज़रूरत है कि उनको अब युवा पीढ़ी की तरफ जो लगातार ये बात कही भी जाती है कि राहुल गांधी को युवा बताया जाता है, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, चाहे राजस्थान की बात आप करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात आप करें, चाहे हरियाणा का जिक्र आप करें, यहाँ पर जो कह सकते
सकते हैं कि उम्रदराज नेता हैं, उनके हाथों में कमान सौंपी हुई है और हार का भी कारण कहीं ना कहीं यही बनता हुआ दिनेश जी नजर आता है कि यहाँ पर उससे आगे कांग्रेस पार्टी नहीं देख पा रही है। बीजेपी से मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। आप जरा देखिए राजस्थान में किस तरह से मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कहीं कोई हो हल्ला नहीं मचा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना एक प्रतिपक्ष नेता नहीं बना पा रही, बैठक होती है उसमें से कह सकते हैं हुड्डा गायब हो जाते हैं, शैलजा गायब हो जाती हैं और बड़े नेता गायब हो जाते हैं। ये अपने आप में बताने को काफ़ी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो कितना कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पर जो नेता है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी को आप जरा देखिए, दिल्ली में हर कोई मान के चल रहा था कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन किस खामोशी के साथ में रेखा गुप्ता के कह सकते हैं हाथों में सीएम की कमान सौंप दी गई। ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जो ये बताती हैं कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत है और वहीं कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर किस तरह से कमजोर है कि जब एक मीटिंग होती है प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन चुना जाएगा, उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता नहीं पहुंचते। बिल्कुल, उस बैठक में बड़े कद्दावर नेता नहीं पहुंचते हैं। ये समस्या लगातार हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक मुश्किल बनी हुई है और देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक जिस तरीके का एक्शन मोड है, हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने की जो कोशिशें कर रही हैं, उसमें कितनी कामयाबी यहां पर कांग्रेस को हासिल हो पाती है। फिलहाल इस न्यूज़ रूम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।